नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अगर हिंदी का कोई नाम है, हिंदी का कोई शब्द है, हिंदी में कोई भी बात आप सोचते हैं तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से वह तरीका बता दूंगा कि कैसे आप लिखेंगे। कोई भी चीज़ हिंदी में हो, चाहे हिंदी का नाम हो, चाहे हिंदी का मैसेज हो, चाहे हिंदी में कोई एड्रेस हो, इन सभी चीज़ों को आप अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं लिखना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बच्चों, अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीखने का बच्चों ब्रह्मास्त्र। बच्चों आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। यहाँ पर बहुत सारे हिंदी के शब्द हमने लिए हैं। इन शब्दों को आपको अंग्रेजी में लिखकर आपको बताऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे। तो जब आप तरीका सीख जाएंगे तो कोई भी चीज़ हो हिंदी में उसे आप अंग्रेजी में लिख पाएंगे। देखिए लिखा गया है आप, तो आप कैसे लिखेंगे? तो बच्चों यहाँ पे है बड़ा आ, तो यह लिखा जाता है आपका डबल ए से। किससे लिखते हैं? डबल ए से। अब प बनता है आपका पी से, यह लिखा गया है आप। ठीक है, तो डबल ए पी ये लिखा है आप। तो किसी को आप भेजना चाहते हैं आप, तो ऐसे लिख के भेजेंगे। आगे लिखा है कैसे, तो देखिए का पे आई की मात्रा है। तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर पे मात्रा होगी तो पहले हम अक्षर लिखेंगे, बाद में मात्रा। तो का बनाएंगे, पहले का बनेगा के से। अब का पे आई की मात्रा है तो लिखेंगे ए आई। और स बनता है आपका एस से, सा पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई। यह हो गया कैसे। उसके बाद ठीक, तो ठा बनता है बच्चों आपका टी एच से। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे। को बनता है आपका के से, यह लिखा गया ठीक। उसके बाद तुम, तो ता बनता है आपका टी से, ता पे छोटाओ की मात्रा लिखेंगे यू। और मैं बनता है आपका यम से, यह लिखा गया है तुम। आगे लिखा है बताओ। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। आगे लिखा है बताओ, तो बा बनता है आपका बी से। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको कि किसी भी अक्षर पे अगर मात्रा नहीं होता है तो हम उसके बगल में ए लगा देते हैं अंग्रेजी में जब लिखते हैं तब। तो इस बा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अत्ता बनेगा आपका टी से, ता पे आ की मात्रा है तब भी ए लगाते हैं। और ओ है, तो बच्चों ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा ओ लिखा है, तब हम क्या लिखेंगे? तब भी हम ओ का ही प्रयोग करेंगे। यह लिखा गया बताओ। क्या लिखा है मेरे भाई? बताओ। ठीक है, आगे लिखा है घर, तो घा बनेगा आपका जी एच से। घा पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दीजिए। र बनेगा आपका आर से। रा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दीजिए। क्या हम यहाँ पे भी ए लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों बच्चों? देखिए समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी अक्षर बिना मात्रा के है तो उसके बगल में हम ए लगा सकते हैं, लेकिन वही अक्षर जो है बिना मात्रा वाला अगर शब्द के लास्ट में लिखा है तो ए नहीं लगाएंगे, केवल उसका अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक, जैसे ये लास्ट में है ना, तो इसका हमने केवल अंग्रेजी लिखा है, इसके बगल में ए नहीं लगाया है। ठीक है, आगे लिखा है सब, तो यहाँ पे भी देखिए सा बनेगा आपका एस से, सा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। अब बनेगा आपका बी से, यह लिखा है सब। इसमें भी मात्रा नहीं, लेकिन हमने यहाँ ए नहीं लगाया। समझ में आ गया ना आपको? आगे लिखा है क्या, देखिए आधा क है, तो कैसे बनाएंगे? तो पहले का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक, उसके बगल में तुरंत हम अंग्रेजी बगल वाले अक्षर का लिख देंगे। तो वाई से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा हो गया आपका क्या। तो बच्चों अगर किसी भी अक्षर को आधा बनाना होता है तो उस अक्षर का अंग्रेजी लिखेंगे जो आधा है, उसके बाद तुरंत बगल वाला लिख देंगे, बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इससे यह पता चलता है कि यह जो पहले वाला अक्षर है यह आधा है। आगे लिखा है चल, तो च बनेगा आपका सी और एच से। चा पे कोई भी मात्रा नहीं लिखेंगे ए। और ल बनेगा आपका यल से, यह हो गया आपका चल। आगे लिखा है रहा, आर से बनेगा आपका रा। रा पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। ह बनेगा आपका एच से, हा पे आ की मात्रा है तब भी ए लिखेंगे। यह हो गया आपका रहा। आगे लिखा है कुछ, तो का बनेगा आपका के से। का पे छोटाओ की मात्रा लिखेंगे यू। सी डबल एस से आपका क्या बनता है? छ। यह हो गया आपका कुछ। ठीक है, आगे लिखा है खास, तो खा बनेगा आपका बच्चों के और एच से। ठीक, आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और स बनेगा आपका एस से, यह लिखा गया है खास।
उसके बाद नहीं, तो ना है, ना पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे यन, अब कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। हा बनेगा आपका एच से, हा पे बड़ी की मात्रा लिखेंगे आई, ये हो गया आपका नहीं। आगे लिखा है रोज, तो रा बनता है बच्चों आपका आर से, रा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। ज बनता है आपका जे से, यह लिखा गया है रोज। समझ में आ रहा है ना बच्चों। आगे लिखा है जैसे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला वीडियो में पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का मैसेज है तो हिंदी में आप कैसे पढ़ेंगे, और हिंदी में है तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। ठीक ऐसे ही आपको लिखना है। और बच्चों अगर आपको ये अक्षर जो लिखे गए हैं इनका अंग्रेजी अगर आपको नहीं आता है तो आपको लिंक में, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बताया है कि हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, तो आप जाके वह वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। लिखा है जैसा, क्या लिखेंगे, जा बनेगा आपका जे से, जा पे आई की मात्रा है लिखेंगे ए आई। स बनता है आपका एस से, सा पे आ की मात्रा है तो ए, यह लिखा है जैसा। उसके बाद अभी, जो छोटा आ है, देखिए अगर बड़ा आ होता है तो हमने लिखा था डबल ए, और छोटा आ है तो लिखेंगे केवल ए। ठीक। उसके बाद क्या है, बी एच से बनेगा आपका भा, और बड़ी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, यह हो गया आपका भी। उसके बाद कहाँ, तो का बनेगा आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। हा बनेगा आपका एच से, हा पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और बच्चों यहाँ एक बिंदी भी लगा है तो उसके लिए एन लिखेंगे, यह हो गया आपका कहाँ। आगे लिखा है मुझे, तो माँ बनता है आपका एम से, माँ पे छोटाओं की मात्रा है तो लिखेंगे यू। झ बनता है आपका जी एच से, झ पे की मात्रा है तो ई लिख देंगे, यह हो गया आपका मुझे। उसके बाद पता, तो पता कैसे लिखेंगे, प बनेगा आपका पी से, पा पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे। तो बनता है टी से, ता पे आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया आपका पता। ठीक है। आगे लिखा करते, तो करते कैसे लिखेंगे, तो पहले हम कर का लिखेंगे बाद में ते का। तो कैसे बनेगा, कर कैसे लिखा जाएगा, तो का बनेगा आपका के से, का पे कोई मात्रा नहीं ए, आर से बनेगा आपका रा। अब यहाँ पे आप ए नहीं लगाएंगे, क्यों सर, क्योंकि हम इसे ऐसे पढ़ते हैं करते करते, तो हम इस रा को बच्चों लास्ट वाला अक्षर मानते हैं, इसलिए हम ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। टी से लिखेंगे तो, ई से की मात्रा होगी आपका करते। आगे लिखा है क्यों, तो आधा क है तो आधा क लिखने के लिए सबसे पहले हम का अंग्रेजी लिखेंगे के, तुरंत ही आप बगल वाला अक्षर लिखेंगे या, तो या बनेगा आपका वाई से, यहाँ पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ, यहाँ पे एक बिंदी भी लगा लिखेंगे यन, यह हो गया आपका क्यों। ठीक है। जो आपका समझ में आ रहा है ना। अभी यहाँ पे आपको छोटे छोटे शब्द बता रहा हूँ, आगे चल के आपको बड़े बड़े शब्द भी पढ़ना और लिखना बताऊँगा। तो अगर आप ऐसी और भी वीडियोज चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब हम ऐसी वीडियो आपको अपलोड करके देंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा और आप उस वीडियो को देख कर प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है बच्चों अपनी, तो अपनी कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम अप का लिखेंगे बाद में नी का। तो देखिए क्या बनेगा, आ का बनेगा आपका ए से, अपा का बनेगा पी से, यह हो गया अप। एन से लिखेंगे न, आई से बड़ी की मात्रा हो गया आपका अपनी। ठीक है। उसके बाद मेरी, तो माँ बनेगा आपका एम से, माँ पे ए की मात्रा लिखेंगे ई। र बनता है आर से, रा पे बड़ी की मात्रा है तो आई, यह हो गया आपका मेरी। आगे लिखा है सिर्फ, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ये हो गया सी। उसके बाद बच्चों यहाँ एफ के ऊपर वाला रा लगा है। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो पहले जो अक्षर ऊपर वाला रा होता है ना बच्चों, उसकी अंग्रेजी हम पहले ही लिख देते हैं, बाद में इस अक्षर को लिखेंगे। पहले अक्षर नहीं लिखेंगे, पहले ऊपर वाला रा लिखेंगे, तो इसका अंग्रेजी होगा आर। अब तुरंत ही आपको फ का अंग्रेजी लिख देना यफ, यह हो गया सिर्फ। ठीक। आगे लिखा TUMHARE, देखिए यह क्या लिखा है तुम्हारे, तो ता बनेगा आपका टी से, ता पे छोटाओं की मात्रा यू। अब आधा माँ है तो आधा माँ लिखने के लिए पहले हम यम का अंग्रेजी लिखेंगे, तुरंत ही बगल वाला अक्षर। बगल वाला अक्षर क्या है, हा, हा बनेगा एच से, हा पे आ की मात्रा है तो ए। र बनेगा आर से, रा पे ए की मात्रा लिखेंगे ई, ये हो गया आपका तुम्हारे। आगे लिखा है खोना, तो खा बनता है आपका के और यच से, खा पे ओ की मात्रा लिखेंगे ओ। न बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया आपका खोना। आगे लिखा है शादी, तो सा बनता है बच्चों आपका एस और यच से, सा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए।
द बनेगा आपका डी से, जहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई, यह हो गया आपका शादी। आगे लिखा है हमेशा, तो हा बनता है आपका एच से, हा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। म बनता है आपका एम से, माँ पे ए की मात्रा लिखेंगे ई। और श बनता है आपका एस और एच से, बड़ा सा है ना तो एस एच से बनाएंगे। आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया हमेशा। आगे लिखा है साथ है, तो सा बनता है आपका एस से, सा पे आ की मात्रा लिखेंगे ए। और था बनता है टी एच से, यह लिखा है साथ। आगे लिखा है जाओ, तो जा बनता है आपका जे से, जा पे आ की मात्रा तो ए। अब यहाँ ओ है तो ओ के लिए हम ओ लिख देंगे, यह हो गया आपका जाओ। ठीक है, अगर ओ की मात्रा लगानी होती है तब भी हम ओ लिखते हैं, और अगर पूरा का पूरा ओ लिखना हो तब भी हम ओ ही का प्रयोग करते हैं। ठीक, ओ लिखते हैं। आगे लिखा है बहुत, तो बा बनता है आपका बी से, बा पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। ह बनता है एच से, हा पे छोटा ओ की मात्रा तो यू। टी बनेगा आपका तो से, यह हो गया आपका बहुत। आगे लिखा है गया, तो ग बनेगा आपका जी से, अब गा पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। या बनेगा वाई से, या पे आ की मात्रा तो ए, यह लिखा गया है गया। आगे लिखा है कोई, तो का बनेगा आपका के से, का पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ। और यहाँ है बड़ी ई, तो बड़ी ई किससे लिखेंगे? बड़ी ई लिखने के लिए बच्चों हम आई का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ डबल ई नहीं लिख सकते हैं, बड़ी के लिए हम डबल ई नहीं लिखेंगे, आई का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है बच्चों वह छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, और अगर छोटी ई बड़ी ई लिखना हो तब भी हम आई ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आई से छोटी ई लिखेंगे या बड़ी ई लिखेंगे। आगे लिखा है यह फर्क लिखा है, तो फा बनेगा आपका एफ से, फा पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। अब यहाँ ऊपर वाला रहा है ना, तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर ऊपर वाला होगा तो उसका अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, तो यहाँ ऊपर वाले रा का अंग्रेजी होगा आर, का बनेगा के से, यह हो गया आपका फ़र्क है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा? फ़र्क। आगे लिखा है जीना, ज बनेगा आपका जे से, बड़ी की मात्रा लिखेंगे डबल ई। न बनता है आपका एन से, ना पे आ की मात्रा तो लिखेंगे ए, यह हो गया आपका जीना। अधूरा, तो आ बनेगा आपका ए से, और डी एच से बनता है आपका धा, यू है, सॉरी बड़ा ओ की मात्रा है तो यू लिखेंगे। यहाँ बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ नहीं लिखेंगे बच्चों, डबल ओ बहुत कम प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं लिखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वह यू का ही प्रयोग कर दिया जाता है, चाहे छोटा ओ की मात्रा लगानी हो चाहे बड़ा ओ की मात्रा लगानी हो। समझ में आया? जैसे हमने बताया ना कि आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाते हैं, उसी तरीके से हम छोटाओं की मात्रा लगाने के लिए या बड़ाओं की मात्रा लगाने के लिए यू का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए आर से बनेगा आपका र, ए से आ की मात्रा होगी आपका अधूरा। आगे लिखा समझ, तो सा बनेगा आपका एस से, सा पे कोई मात्रा नहीं लिखेंगे ए। ब बनेगा आपका यम से, माँ पे भी कोई मात्रा नहीं ए। झ बनेगा आपका जे एच से, इसका केवल अंग्रेजी लिखेंगे, मात्रा नहीं लगा, सॉरी ए नहीं लगाएंगे। ठीक, आगे लिखा है आप से, तो बच्चों यहाँ पर है बड़ा आ, इसके लिए लिखेंगे डबल ए। अपा बनेगा आपका पी से, एस से बनता है श, ई से की मात्रा हो गया आपका आप से। ठीक है, मुझ से, तो माँ बनेगा आपका यम से, माँ पे छोटा ओ की मात्रा तो यू। झ बनेगा आपका जी एस से, स बनता है एस से, स पे की मात्रा ई, हो गया मुझ से। आगे लिखा है ऐसी, तो बच्चों ए है यहाँ पे तो ए आई लिखेंगे, आई के लिए ए आई, और स बनेगा एस से, और बड़ी की मात्रा है तो आई, हो गया ऐसी। उसके बाद बिना, तो बा बनेगा आपका बी से, बा पे छोटी की मात्रा आई। न बनता है एन से, ना पे आ की मात्रा तो ए, हो गया बिना। आगे लिखा है चैन, तो च बनेगा आपका सी एच से, च पे आई की मात्रा तो ए आई, और न बनता है एन से, हो गया आपका चैन। आगे लिखा है मिला, तो माँ बनेगा आपका एम से, माँ पे छोटी की मात्रा हो गया आपका मी। एल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा हो गया मिला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम है, हिंदी का मैसेज है, हिंदी में कोई एड्रेस है, तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे या आप कैसे पढ़ेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और उतने जल्दी आप अंग्रेजी लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द हमने छोड़े हैं,
इन तीनों शब्दों को अंग्रेजी आप लिख के बताइएगा कि इन तीनों शब्दों को अंग्रेजी कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आप लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।